एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे नीति शतकम। नीति शतकम का आपका मंगलाचरण मूर्ख पद्धत, और उसके बाद आपका तीसरा आपका विद्युत पद्धत, और चौथा आपका मानसौर पद्धत, और पांचवा आपका जो है चल रहा है अर्थ पद्धत। अर्थ पद्धत आपको चल रहा है नीति शतकम का। और अर्थ मीन होता है धन, धन से संबंधित। अभी तो मान सौर पद्धत मान सम्मान की बातें हो रही थी, लेकिन अब धन से संबंधित बातें होगी। और आप लोग देखेंगे श्लोक नंबर 32 है, और आप लोग तारणी झा की बुक से पढ़िए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो अर्थ पद्धति से संबंधित है, और कौन सा छंद है? शार्दूल छंद है। ठीक है, शार्दूल छंद है, काव्य लिंग लिंग अलंकार है। ठीक है, शार्दूल आप यहाँ लिख दें, ये शार्दूल छंद है और काव्य लिंग अलंकार है। ठीक है, काव्य लिंग अलंकार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले शार्दूल को हम तब आगे बढ़ाएंगे, काव्य लिंग अलंकार के विषय में बाद बताएंगे। पहले शार्दूल है। सूर्याश्वैर्मसजशतताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम्। अब यहाँ से श्लोक के विषय में ले चलेंगे। जातुर्यातुरसातलं गुणगणस्तु तत्रापयाधौ गच्छताम् शीलं शैलतटापततभिजनः सहृदायतां वहिन्या शौर्यं वैरिणीव्रजमाशु निपततो वर्थो ततो न केवलम् एनैकेन विना गुणत्रिडलौ प्रायः समस्तायि में प्रायः तमय मान में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, जो ना बने हमसे। ठीक है, जातुर्यातुरसातलम गुण गणस्त। ठीक है, जात मीन होता है जात जिसकी चली जाए, जिसका कुल चला जाए, जाति चला जाए, संहार हो जाए। रसातलम, रसातलम मीन होता है एक पताल होता है, एक पताल। रसातल, रसातल, तलातल, तलातल, तलातल। ठीक है, तो इसी टाइप में जो है 3-4 ठे नीचे होते हैं, 4 ठे ऊपर होते हैं, 8-10 होते हैं, 8 होते हैं। पताल, रसातल, तलातल, महातल, पताल। हाँ, ठीक है, तो इसी टाइप में है। आप लोग देख लीजिएगा। रसातलम मीन है तो एकदम नीचे से नीचे चली गई है। किसकी? जातुर्यात, जाति थी। यात मीन होता है जाने के लिए होता है, यात धात लगता है ना, यातुर हो गया। यात मीन चली गई है, जात मीन जिसका, रसातलम मीन सबसे नीचे। तब उसके बाद आपका आगे रसातलम में सबसे नीचे का मार्ग है। और गुण गणस्त त्रापयधौ गच्छताम, गच्छताम में चली गई है, चली गई है। क्या चली गई है? गुण, गुण गण। अगर गुण, जो कुछ गुण है उनके, गण में समूह के रूप में उनके गुण के जितने समूह थे, वो भी जो है समूह लिख लीजिए, समूह है अस्तत्रापयधौ। अस्था मीन होता है ठहरना, वो भी चली गई, जो भी गुण समूह था। अस्त्रात अधौ, अधौ मीन और नीचे चली गई है। ठीक है, जातुर्यातुर रसातलम, रसातल तो चली ही गई है जाति, लेकिन गुण, जो गुण समूह था उससे भी नीचे चली गई है। ठीक है, शीलम शैल तटात पतत्व भिजन। शीलम माने शील का गुण,
शील शैल पर्वत, शैल माने पर्वत होता, पर्वत, शील पर्वत, शैल पर्वत जिसको कहते हैं, शैल पर्वत तटात मीन नीचे, नीचे चली गई है ये भी, ठीक है। पतत्व, तटाट पतत्व, पतत्व मीन नीचे चली गई है। अब यहाँ तोड़ेंगे, अभिजन मीन होता है, इधर की बात रहेगी। शील शैलम तटात पतत्व, शैल पर्वत के जो शील था, शील पर्वत था, वो भी नीचे चला गया है। अभिजन मीन जो उच्च 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 आपका वंश था, खानदान था, वह भी, वहिन्या मीन अग्नि, वहिन्या मीन अग्नि, और चंद्र हृदय, चंद्र हृयातम मीन जला दिया है, ठीक है, जला दिया है। कौन जला दिया है? अग्नि ने। उनके वंश के भी अग्नि के समाहित हो गया, जला दिया है, ठीक। चलिए, शौर्यम वैरेण वृजमाशु निपतत्व अर्थस्तु न केवलम। शौर्यम उनकी शत्रु जो है, शत्रु, शौर्यम माने शौर वीर, वीर, शत्रु वीर, शौर्यम माने शत्रु, शत्रु, और वैर्यम माने वीर, वीरता जो होती है उनकी, शौर वीर कहते हैं, शौर तुल्य मीन समान, शौर तुल्य के समान जो उनकी वीरता थी, वो भी शीघ्र, शीघ्र मीन होता है जल्दी ही ब्रज पड़ जाए, ब्रज मास मीन होता है व्रज, ठीक है, ये ब्रज नहीं वज्र पड़ जाए, कहते नहीं तोहरे जो है, तोहरे जो शरीर है, तोहरे शरीर पे वज्र पड़ जाए। तो वही बात है, शौर वीरता है जो, शौर तुल्य, शौर मीन शत्रु के तुल्य अगर कोई है तो उसकी वीरता पर क्या पड़ जाए, क्या पड़ जाए? वज्र पड़ जाए। अगर शत्रु है आपका कोई, तो उसके शत्रु की वीरता रहेगी तभी तो वो शत्रुता करता है, उसकी वीरता पर वज्र पड़ जाए, यहाँ तक। और उसके बाद निपतत अर्थस्तु न केवलम, हमें सिर्फ अर्थो, यहाँ अर्थो ले लीजिए, अर्थो माने धन, अर्थो अस्तु मीन हो, ना मीन नहीं, केवलम मीन केवल, निपत मीन होता है, निपत मीन होता है जैसे हम, निपत मीन गिरना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अर्थ आपका धन, जो हमें सिर्फ धन हो, कहने का मतलब सिर्फ हमें धन हो, क्योंकि धन से संबंधित बात हो रहा है। अर्थ हो, अर्थस्तु ना केवलम, और कोई केवल की जरूरत नहीं है, अन्यथा की जरूरत नहीं, सिर्फ धन ही हो बस। नहीं तो येन के नहीं, एन यहाँ निकालेंगे तो एन निकलेगा, एन धन एक नहीं, एक एन, ठीक है। आय और ए मिल करके आय, यहाँ वृद्धि संधि विस्तार हो रहा है, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, जान लीजिएगा, वृद्धि संधि। एक नहीं, एक मीन एन माने इसके द्वारा, किसके, यहाँ पर आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इससे धन हो जाएगा। यही एन के नहीं बिना, बिना माने बिना, इसके बिना, किसके बिना? धन के बिना। गुण, गुण हो जाएगा तृण लव, तृण माने तिनका, तृण मीन तिनका के समान, तृण लव, लव मीन होता है लव, जैसे अग्नि की लव जलती हो, इसे तिनके की लव प्रायः समझता इमे। कहने का मतलब यही एक धन नहीं है, ये तो सब गुण बेकार है। अगर बहुत गुण भरा हुआ आप में, तो जिसमें एक के बिना सारे गुण, एक के बिना एकेन, ए माने एन ए, और एकेन मीन यही एक के बिना, एक के द्वारा, से तथा द्वारा ना, तृतीय एक वचन है, से तथा द्वारा, इसके बिना, इसके द्वारा या बिना,
तो समस्ता गुणा, जितने गुण हैं सब तृण के समान हो जाएंगे। सब तृण, समस्त माने सब, समस्त मीन सब गुण, प्रायः में लगभग, लगभग जितने गुण हैं इमे मीन इसी के द्वारा, इसी के बिना सब गुण बेकार है। यही रुपये गांधी छाप आपके पास नहीं है तो ऐसे इसे बने हैं, तो जान लीजिए कितना भी गुणवान व्यक्ति हो आप बेकार हैं। आज नहीं, पहले भी अर्थ की पूजा होती थी, अब भी अर्थ की पूजा होती है। आपके पास कितना भी ज्ञानी है, कितना भी गुणवान है, कितना भी आपके पास हर चीज़ है, लेकिन आपके पास अगर अर्थ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। एस तेनेन सब गुण बेकार। यहाँ आप संधिया बना लीजिए। यह लाइन आपका सूक्त वाक्य है, सूक्त लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए, अब तो बात समझ में आ गई होगी लगभग। जात रसातंब चली जाए, गुण एकदम इससे और अधिक नीचे चली जाए, शील शैल जो पर्वत नीचे चला जाए, लेकिन उच्च वंश अगर है तो अग्नि जलाई दे, और सौर वीर आपकी इतनी अगर कोई शत्रुता की है तो उसकी वीरता नष्ट हो जाए, भ्रज पड़े। और निपतत अर्थो धनस्थ न केवलम, निपतत में सब तो चला ही जाए, निपत माने निपत हो जाए, चला जाए, हाँ, ब्रज पर निपत हो जाए। तो अर्थोस्त ना केवलम, ना केवलम माने यही एक धन, हमें सिर्फ धन होना चाहिए, हमारे केवल सिर्फ ओनली वन धन होना चाहिए। एन के एक माने ये सब बिना, धन के बिना कहने का मतलब सब गुण आपके तृणवत हैं, सब गुण में तिनके के समान है। प्रायः समझता में प्रायः ऐसे हर जगह देखा जाता है, ठीक है। जात रसाल तल में चली जाए, गुण समूह में भी उससे नीचे चले जाए, शील पर्वत तट पर, पर्वत पर से जा गिरे, और उच्च वंश में आग लग जाए, उच्च वंश है तो आग लग जाए। तुल्य वंश वीरता पर शीघ्र व्रज पड़ जाइए। तुल्य वंश है आपके समान, अगर कोई व्रज है तो समान वीरता है तो उस पर शीघ्र ही व्रज पड़े। हमें सिर्फ धन हो, जिस एक के बिना सारे गुण तृणवत हैं, एक के बिना सारे गुण सब तृणवत हैं। इसी प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा, जहाँ और भी दिक्कत नहीं है और सब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और भी बढ़िया सा पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। व्याकरणात्मक टिप्पणी, रसातलम, नीचे के 7 लोग जो होते हैं उनमें से चौथा रसातल, रसायः तलम इति रसातलम कहा जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। 7 लोक कौन है देख लीजिए, इधर आपके पास सामने है। 7 लोक वह है, अतल है, बितल है, सुतल है, रसातल है, तलातल है, महातल है, पताल है। 7 तल नीचे होता है पृथ्वी के, उसी में चौथा आपका रसातल है। ये आपका रसातल में आपकी चली जाती है, ठीक है। अभी इस श्लोक में कहा गया था जातुर्यातु रसातलम, आपकी जाति कहाँ चली जाती है? रसातल में चली जाती है, वही है रसातल, ठीक है। गच्छताम, गम धातु है, गच्छत होना चाहिए गम धातु से, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लेकिन गच्छत नहीं लिखा गया है, गच्छताम है, क्योंकि द्विवचनांत नहीं है, इसीलिए कवि का कहना है इसमें दिए हैं गच्छत होना चाहिए, ठीक है। अब आप जान लीजिए गच्छताम है तो 2 वचन नहीं है, तो इसीलिए जो है आप मान चलिए यहाँ गच्छत होना चाहिए, ठीक है। इसको आप जानते रहिए। शीलम मीन होता है उत्तम चरित्र, वैरेणी शौर्य, शत्रु स्वरूप वीरता, विद्वान में 7वीं व्यक्ति है। वैरधनिनी वैरी, सूरधन से प्रति शौर्यम, वहिन्या मीन अग्नि, और संहरायताम मीन जला देती है। समधन दह धन लोट लकार का रूप है, ठीक है। अब ये विद्वान लक्ष्मी के पास, सरस्वती जो है विद्वान के पास क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि मेरी बहन
लक्ष्मी विद्वान के पास नहीं जाती है, जान लीजिए। जो विद्वान रहेगा वो लक्ष्मी से परेशान रहेगा, लक्ष्मी उनके पास नहीं ठहर सकती हैं। और वो कहती हैं सरस्वती कि मेरी बहन सपत्नी है वो उनके पास, सरस्वती खुद ही है, तो हम काहे लक्ष्मी जाएं, इसीलिए नहीं जाती हैं। और कह रहे हैं वीरता, जो शौरवीर हैं, पराक्रमी व्यक्ति हैं, जैसे कोई नहीं रहता है बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर पे नहीं रहते हैं, तो वो लोग हैं, कह रहे हैं इसलिए वहाँ वीर पुरुष के साथ नहीं रहती, क्योंकि वह मैं कभी भी विधवा बन सकती हूँ, ठीक है, इसीलिए उनके पास जो है नहीं जाती हैं, विधवा होना पड़े, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए अभी अभी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। हाँ चलिए अगली व्याख्या देखते हैं हम। एन मीन अत्र, अत्र मीन यहाँ, ठीक है। तृण लव प्रायः तिनके के समान निहिसार, तृणस्य लवः सृष्टि तत्पुरुष समास, तेन तुल्यः तृण लव प्रायः नित्य समास कहा जाता है। इसमें काव्य लिंक अलंकार है, शार्दूल विक्रीडितम छंद है, ठीक है। शार्दूल विक्रीडितम छंद तो मैंने बता दिया है, लेकिन काव्य लिंक अलंकार ये है जहाँ पर हेतु पदार्थ, कोई भी वाक्यार्थ या पदार्थ है तो वहाँ पर हेतु पाया जाए तो वहाँ काव्य लिंक अलंकार होता है। और काव्यार्थ और वाक्यार्थ या पदार्थ किसी का हेतु बने, इसको आप सुन लीजिए। अब जैसे आपका कोई काव्यार्थ या वाक्यार्थ, कोई भी वाक्य दिया गया है और वही वाक्य हेतु बन जाए, हेतु मीन कारण बन जाए, तो उसे वहाँ पर काव्य लिंक अलंकार होता है। जैसे रसातलम, जाति कहाँ चली गई है, रसातल चली गई है, यही जो वाक्य है इसका हेतु मीन कारण बन गया है। गुण कहाँ चला गया है, एकदम नीचे चला गया है। शीलतल कहाँ चला गया है, हाँ और नीचे, और विजन कहाँ चला गया है, ठीक है। इसी प्रकार से वहिन्या जला दी है, जो गुण था, जो सारे वीरता क्या नाम के उच्च वंश थे। अभिजन मीन होता है जो उच्च वंश जो थे, वह क्या हुआ, वहिन्या जला दी है। तो सारे जो गुण हैं, पदार्थ हैं, उसमें हेतु पाया जा रहा है। हेतु मीन कारण, कुछ न कुछ है, ठीक है। इसी में और सौर वीर वैरिण, जो सूरता का वीरता का जो है उसका नष्ट कर दिया जा रहा, वज्र पड़े उस पे, वीरता पे। और इस पे निपतत अर्थों मीन अर्थ ही ना केवलम, अर्थ ही सब कुछ है। पृथ्वी क्या है, अर्थ में पृथ्वी करें, अर्थ मीन धन क्या है, आपका हेतु है। उसी हेतु के लिए कह रहे हैं सारे गुण तृणवत है, सारे गुण बेकार हैं। इसी में काव्य लिंक अलंकार है हेतु में। निपतत अर्थों ना केवलम, ये लाइन आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा काव्य लिंक अलंकार है, और तुरंत मार दीजिए काव्य लिंक अलंकार। एन केन हो जाएगा। तो इनके बिना जो है सारे गुण क्या है, तृणवत है, एक के बिना, जान लीजिए। वही हेतु के बिना, हेतु मीन जो होता है क्या नाम के गुण जो होता है आपका, अरे धन, अर्थ आपका क्या है, सब अर्थ के बिना सारे गुण तृणवत है, अर्थ के बिना सब गुण बेकार हैं, इसीलिए काव्य लिंक अलंकार इसी में है। और आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अगले दिन हम फिर मिलते हैं। काव्य लिंक, हेतु और वाक्य ये सब आपका तो मान लीजिए है ही उसका जो है। और अगला है फिर धन की महिमा के विषय में फिर बात करेंगे, 33 श्लोक में फिर मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लाइक शेयर करते रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं उसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और उसके बाद जो है आप जो है लाइक वही कर दिए करिए, शेयर वेयर कर दिए करिए, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।